Are you here, Vedanto? Tanushree? Yes, yes. Good afternoon, everyone. हाय हाय। आपका कनेक्शन इतना अच्छा नहीं है। Very voice and slow motion. It's going. Or is it my connection? आवाज नहीं आ रहा वेदांतो सुमंत। Hello. Hello, hi. Yeah. Hello. Hi. Hello. Seems to be fine now, no? Hello. Hello, hello. Hello. Is it audible? You Yeah, can it's hear you. audible. Maybe if you want to put off your video, अगर वो fix हो, अभी तो ठीक है, बात करो। जी, वीडियो ठीक है। हाँ। Good afternoon, everyone. So, changing landscape narrative from Deerfield. तो जो मेन प्लेस है हम लोग का जो प्लान है जो काम करने का जो मेन काम है तो वो हम लोग का डिरबिल साइट है। तो डिरबिल एक चक्रशिला वाइल्ड लाइफ एरिया में होता है। तो हम लोग अभी जो जितना काम किया है जून महीने से मतलब नेक्स्ट स्टेप हम लोग जो काम किया है वो जो चक्रशिला वाइल्ड लाइफ एरिया है सबको मतलब हम लोग एक इकट्ठा करके वहाँ से मतलब हम लोग डॉक्यूमेंटेशन और ओरल स्टोरी सब मतलब विलेजर से मिलके मतलब हम लोग जितना हो सके हम लोग लोकल पीपल से मतलब कनेक्ट करके जो रिलेशन है जो लैंडस्केप या पहाड़ या नदी और लेक उससे क्या रिलेशन है जो लोकल पीपल का तो उसी को हम लोग मतलब सब विलेजर्स में अलग अलग विलेज में जाके मिलके तो हम लोग इसको मतलब कलेक्ट किया है। और उसके बाद में हम लोग काम किया है कि अप्रैल में हम लोग जून में वर्कशॉप भी किया था और अप्रैल में जो बिहू होता है बैशागु फेस्टिवल एक बाउकुंग्री में तो हम लोग पिछले साल से मतलब पिछले साल में किया था और इस साल भी किया है। तो अप्रैल में भी हम लोग एक काम किया है बच्चों को लेके और विलेजर्स और लोकल पीपल्स को लेके। तो हम लोग कैसे काम में लैंडस्केप के बारे में कैसे चेंज हुआ है उसको कैसे मतलब हम लोग कैसे अवेयरनेस कर सकते हैं और लोकल पीपल को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इसको मतलब हम लोग एक विलेजर्स लोगों को मतलब लोगों से मतलब कनेक्ट करके हम लोग अवेयरनेस टाइप का एक बनाया है। तो वेदांतो हेलो। हाँ हाँ सुनाई दे रहा है। Yeah, hi. ओके। तो ये हम लोग जब लास्ट टाइम हम लोग वर्कशॉप किए थे चक्रशिला पार्ट 2 जो ढिरबिल के इस ढिरबिल मेन जो पिकनिक स्पॉट है उसके एरिया में जो एक स्कूल है वहाँ पे। उसके बाद हम लोग हाँ उसके बाद हम लोग एक डॉक्यूमेंटेशन मतलब चलता रहा। उसके बाद हमने जो बाउखुंग्री भी एक चक्रशिला का एक पार्ट है जो ढिरबिल भी उसमें आते हैं जो सिमांग ने जो बताया। उसके बाद हम जो स्टेक होल्डर्स ये यहाँ पे जो बाउखुंग्री के पास जितने भी मतलब गांव थे उसके आसपास हम लोग 3 विलेजेस मतलब वहाँ पे
गए थे, जिसको हम एक ईडीसी बोल के भी एक है यहाँ पे, जो इको डेवलपमेंट कमिटी, उन लोग में से भी मतलब हमारा जो कॉन्सेप्ट है इस बाकुंगी में, जो एक काम लेके हम लोग, जो जिस उद्देश्य से हम लोग वहाँ पे गए काम के लिए, इसमें और इसमें एक और एक और जो फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज करते हैं उन पे ऑर्गेनाइजिंग कमिटी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और टूरिज्म डिपार्टमेंट से भी हम लोग मतलब कनेक्ट किए थे उसमें उसमें क्योंकि वो गवर्नमेंट से ही वो जो फेस्टिवल होता है, मतलब गवर्नमेंट मतलब स्पॉन्सर्ड करते हैं उसको, तो एक ऑर्गेनाइजिंग कमिटी बना देते हैं। तो अभी ऐसा है, मतलब वो जो फेस्टिवल है अभी 2014 से, मतलब पहले अलग एक गवर्नमेंट था, अभी एक अलग एक गवर्नमेंट, मतलब वो भी मतलब ऑर्गेनाइजिंग कमिटी में मतलब एक पार्टी के, पॉलिटिकल पार्टी के लोग ही होते हैं। तो उसमें एक चैलेंजिंग ये था, मतलब हम लोग ऑर्गेनाइजिंग कमिटी में भी मतलब जुड़ के उन लोग से काम, ये जो हमने फाइनल एक यहाँ पे बाकुंगी में एक इंस्टॉलेशन एक किए थे इस फेस्टिवल में, जो कि बाकुंगी के जो पास में एक हरिनागुड़ी बोल के एक विलेज है, वहाँ पे एक स्कूल है, वहाँ पे एक वर्कशॉप रखे थे हम। वो वर्कशॉप भी उस जो हम इंस्टॉलेशन किए थे उसमें जैसे कि हम लोकल जो मटेरियल कलेक्ट किए थे, मटेरियल जो भी मतलब मेनली हम लोग जो इसमें इस इमेज में बैकग्राउंड में जो दिख रहा है, वो एक एरिका नट, जो बिटल नट होते हैं, बिटल नट का ट्रीज बहुत होते हैं यहाँ पे, मतलब जो भी जितने भी गांव है वहां पे जाएंगे, जिसके भी घर में वो बिटल नट का ट्रीज, एक एक उनका एक कनेक्शन है, मतलब डेली लाइफ और उनके जो भी मतलब जैसे कि यूरिनल हो गया, या तो उनका ब्रूम्स हो गया, ऐसे करके बहुत सारे उसमें से मतलब वो डेली लाइफ में मतलब कनेक्ट होते हैं वो मटेरियल। तो उस हिसाब से हम लोग ये मटेरियल लेके एक प्रोसेस में जो उसको कलेक्ट करना है, उसके बाद वर्कशॉप में उस मटेरियल को यूज करके फिर जो चक्रशिला है, जो बाकुंगी है, उसको एक उनके मन में जो भी है, मतलब जो विजुलाइज करते हैं वो लोग अभी, क्योंकि काफी चेंज हो गए वो जगह। पहले जैसे कि अभी अभी तक वहां पे अगर जाएंगे हम लोग, जैसे फील्ड विजिट में हम लोग जैसे गए बाकुंगी पूरा हाइट पीक तक, तब हम देखते हैं मतलब पहाड़ में जैसे स्टार्ट करेंगे जाना, वहां से ही स्टार्ट होते हैं, मतलब प्लास्टिक्स हो गए, कांच का बॉटल्स, तो ये सब देखने को मिलते हैं। और जो स्ट्रीम्स बह रहे थे अभी आजकल, जैसे कि लास्ट टाइम जितना स्ट्रीम में पानी होते थे, अभी मतलब उतना पानी नहीं है, और इस बार तो उसमें मतलब पूरा मतलब गार्बेज, जो फेस्टिवल होने के बाद, तो अभी तक वो पड़ा हुआ है वहां पे। तो ये एक जो प्रोसेस के दौरान मतलब हम इन लोगों से मिले, गांव के लोगों से मिले, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी, और ये टूरिज्म को भी मिला। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि चैलेंजिंग, हम लोग ने जो इंस्टॉलेशन बनाया उसके बाद भी मतलब हम लोग एक साइट स्पेसिफिक किए थे, लेकिन वो हम सोच रहे थे वो एक मर्ज हो जाएंगे उस, जो हम पहले सोचे थे, मतलब जो इंस्टॉलेशन रहेगा वो वहीं पे रहेगा, वो साइट पे ही। लेकिन अ, वो उसके बाद भी मतलब हम लोग जो क्लीन अप का एक वो होते हैं, उन लोग एक्चुअली ऑर्गेनाइजिंग कमिटी उसको करना होता है, लेकिन वो जो जहाँ पे फेस्टिवल होते हैं वो फील्ड मतलब अभी तक वो वैसे ही पड़ा है। लेकिन हम लोग ने कोशिश किया उसके बाद भी कि जो लोकल कम्युनिटीज है वहाँ पे, एक गांव है बोरो नलवारी करके, जो उन लोग भी मतलब एक जो साल ट्रीज है उनको प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब उन लोग का मतलब जो साल ट्री है वहाँ पे उस एरिया पे, वो उन गांव गांव के लोग देखते हैं। तो वहाँ वहाँ पे जो फेस्टिवल में आके मतलब दुकान वहाँ पे देते हैं, उसके बाद फिर वो वहाँ पे कचरा पड़ते हैं, कचरा जो होते हैं उसको साफ करने में हम लोग थोड़ा सा मदद की थी, क्योंकि वो लोग मतलब उस जो गार्बेज है उनको जला देते हैं, प्लास्टिक्स वगैरह पूरा जल जाते हैं, लास्ट टाइम भी वैसे किए थे। लेकिन इस बार हमने उस चीज को जो म्युनिसिपलिटी बोर्ड है यहाँ के, लेकिन म्युनिसिपलिटी बोर्ड को रिक्वेस्ट किया कि ऐसा, बट मतलब म्युनिसिपलिटी बोर्ड का मतलब इस ये एक थोड़ा डिस्टेंस में है, सिटी से थोड़ा डिस्टेंस में है। और जो टाउन है मतलब
उन लोग का एरिया मतलब ये नहीं पड़ता जो पापुंग भी है, इसलिए वो लोग मतलब मना कर देते हैं। तो फिर हम लोग इसमें आते हैं मतलब फिर हम लोग थोड़ा सा फन वो करके वहां पे फिर जो उसको भेज दिया था मतलब कलेक्ट करके ऐसा। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। स्टॉप कर दो। Hello, can you hear me? Yes, yes, we can hear you, Yeah. Tanushree. Yeah, so हमारा जब जो नेक्स्ट कंपोनेंट बोलने जा रही हूँ प्रेजेंटेशन में वो है डॉक्यूमेंटेशन उस धीर बिल की जो ओरल हिस्ट्री है और स्पेसिफिकली उस जगह का जो डेवलपमेंट है कैसे पहले से मतलब अभी कैसे चेंजेस हुए वो मतलब थ्रू इंटरव्यूज हमने डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की है। इट्स जस्ट लाइक अ बैकग्राउंड रिसर्च है हमारे लिए ताकि हम अपना जो फाइनल जो काम करेंगे आर्टिस्ट साइट स्पेसिफिक इंस्टॉलेशन आर्ट तो इसके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर मतलब बेस्ड ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट हम मतलब वो डेवलप करेंगे। तो अभी हमने अभी तक जो डॉक्यूमेंटेशन किया है उसमें टोटल 23 इंटरव्यूज हमने लिया है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमने कम्युनिटीज के लोगों से ऐसी मतलब इनफॉर्मली भी हम लोग कभी कभी मतलब बातचीत करते हैं जब भी फील्ड में जाते हैं। पर जो प्रॉपर इंटरव्यूज लिया है हमने 23 इंटरव्यूज लिया है उसमें से 9 फीमेल 9 विमेन रिस्पोंडेंट्स है और 14 मेन है। और हाँ तो हमने डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट किया था अराउंड फेब्रुअरी मार्च मार्च में धीरबिल में और वहाँ पे बहुत सारे मतलब जो ओरल हिस्ट्री है जगह के जैसे कि धीरबिल एक लेक है लार्जेस्ट जो लेक है चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर वो मतलब अलग जो दूसरे कंपोनेंट्स है सेंचुरी के उससे कनेक्टेड है जैसे कि उसके जस्ट धीरबिल के उसमें जो एरिया है उसके साइड में एक पूरा हिल का जो रेंज वो है हिल रेंज और जो हमारा एंट्री पॉइंट था इस प्रोजेक्ट का जो अभी भी है वो जो धीरबिल पिकनिक स्पॉट है वो लेक के जस्ट साइड में ही है जैसे कि ये पिक्चर देख रहे हैं टॉप मोस्ट लेफ्ट साइड में ये वो जहाँ पे पिकनिक लोग मनाते हैं फील्ड का वहाँ के ये साइड का जो एरिया है वहाँ पे जैसे हम जैसे देखने को मिल रहा है इस पिक्चर में जितने भी मतलब वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं पिकनिक खाने के दौरान वो ऐसे मतलब एकदम पेरिफेरी जो है पिकनिक स्पॉट का उसमें मतलब वो जमा हो जाता है और वो जमा होके कभी पानी में चला जाता है या फिर जो एग्रीकल्चरल पेडी फील्ड्स भी है स्पॉट के साइड साइड में तो वहाँ पे मतलब वो चला जाता है और उसको पोल्यूट कर देता है। तो तो थोड़ा सा मैं हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन के दौरान जो हमें पता चला है पिकनिक स्पॉट के बारे में। तो ये जो फील्ड है पिकनिक स्पॉट का ये एक्चुअली कम्युनिटी लैंड है और ये जो ये कम्युनिटी लैंड बोरो कम्युनिटी के जो लोग हैं वहाँ पे लोकल्स अ, उनके वो देखते हैं और वहाँ पे जैसे पता चला है पहले मतलब पहले के जमाने में वो एक हाँ वो पहले के जमाने में वो प्लेग्राउंड जैसा फील्ड था जहाँ पे लाइक लोकल जो बच्चे थे वो सब फुटबॉल वगैरह खेलते थे और साथ में वहाँ पे एक जो
कम्युनिटी ग्रेनरी भी होता था जहाँ पे जो जितने भी पैडी प्रोड्यूस होते थे वो सारे वहाँ पे स्टोर करते थे कम्युनिटी के लोग। और इसमें एक और एलिमेंट मतलब एक जो चेंज पता चला है कि जो पैडी फील्ड है यहाँ पे धीरबिल में वो अभी जो ज्यादातर जो वो पैडी फील्ड ज्यादातर ओनरशिप बोरो कम्युनिटी के लोगों के पास है। पर जब भी पर जो मतलब वहाँ पे काम करते हैं जो एक्चुअली कल्टीवेशन करते हैं वो ज्यादातर अभी बंगाली मुस्लिम कम्युनिटी के लोग करते हैं। और ऐसा हमें पता चला है कि रिसर्च के दौरान कि जब 2012 में दोनों कम्युनिटी के बीच राइट हुआ था उसमें बहुत सारे लोग मतलब टेम्परली डिस्प्लेस्ड हो गए थे। और उससे पहले मतलब जो बोरो कम्युनिटी के लोग थे वो लोग मतलब वहाँ पे कल्टीवेशन करते थे। पर जब मतलब राइट्स के बाद से मतलब उन्होंने वो कुछ कुछ लोग मतलब वहां से चले गए। तो तब मतलब वो कल्टीवेशन करना छोड़ दिया है। अभी भी कोई कोई कुछ लोग करते हैं वो ज्यादातर मतलब बंगाली मुस्लिम कम्युनिटी करते हैं। पर एक सिस्टम होता है यहाँ पे जैसे कि टेनेंट एग्जैक्टली इंग्लिश में पता नहीं कौन सा टर्म आएगा पर हम वहाँ पे आदी लेना बोलते हैं। मतलब लैंड किसी और का होता है पर वहाँ पे जो कल्टीवेशन करने आते हैं वो मतलब उसको एज अ रेंट में मतलब ले सकते हैं। तो अभी जो रेंट में वहाँ पे काम कर कल्टीवेशन करते हैं वो ज्यादातर बंगाली मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर्स करते हैं। तो लैंड जो लैंड का जो वो है ओनरशिप तो इस हिसाब से पता चला है कि अभी जो पिकनिक स्पॉट है अ, उसको जो मेंटेन करते हैं वो बोरो कम्युनिटी के लोग ही करते हैं। और यहाँ पे हाँ जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये प्लेग्राउंड हुआ करते थे पहले और यहाँ पे कम्युनिटी ग्रैनरी हुआ करता था। तो 2015 में एक लोकल एनजीओ है यहाँ पे कोकराझार में उन्होंने वहाँ पे पिकनिक स्पॉट बनाने का जो काम था वो स्टार्ट किया था 2015 में। और वहाँ उन्होंने एक साल मतलब वो पिकनिक स्पॉट मेंटेन किया वो मतलब देखभाल किया उसका। उसमें लोकल कम्युनिटी के लोग भी थे। पर 1 ईयर के बाद उनका कुछ इश्यूज आ गया वहाँ पे। और एग्जैक्टली क्या इश्यूज है वो मतलब उन्होंने ऐसे हमें अभी श्योर शॉट पता नहीं है। पर कुछ इश्यूज हो गया उसके बाद से जो लोकल एनजीओ है उन्होंने जो मेंटेनेंस है जो पिकनिक स्पॉट का वो जो लोकल कम्युनिटी चक्र कम्युनिटी है उनको मतलब हैंड ओवर कर दिया। और वहाँ पे स्पेशली 2 गांव है चक्रशिला 1 पार्ट 1 और चक्रशिला पार्ट 2। तो दोनों के जो बोरो कम्युनिटी के जो मेंबर्स है वो अभी मतलब साथ में मिलके ये पिकनिक स्पॉट को उसका मेंटेनेंस करते हैं। और वहाँ पे जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि वेस्ट जो पिकनिक मनाते समय जब वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो जैसे एक्यूमुलेट हो रहा है यहाँ पे फील्ड के आसपास। वो एक्चुअली वो लोग कहते हैं कि जो जो मेंटेन करते हैं लोग वो लोग वहाँ जितने भी विजिटर्स हैं उनसे मतलब एक अमाउंट लेते हैं एंट्री के टाइम पे जिसको वो गार्बेज मैनेजमेंट के तौर पे यूज करते हैं। पर जैसे कि अभी पिकनिक का सीजन नहीं है। तो जब पिकनिक सीजन होता है तो वो लोग उस अमाउंट को जो कलेक्ट होता है उसके हेल्प से वो लोग साफ करते हैं। बट अगेन मतलब ये रूरल एरिया में पड़ता है तो यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी के जो फैसिलिटीज है जैसे कि वेस्ट गार्बेज कलेक्शन वगैरह वो सब नहीं होता। तो अल्टीमेटली उनको ये सारे जितने भी वेस्ट कलेक्ट होता है वो उन्हें जला देते हैं। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री मैंने बता दिया पिकनिक स्पॉट का। अभी इनमें से हाँ जो हाँ तो जो हमने डॉक्यूमेंटेशन किया था इंटरव्यू में हमने बहुत सारी मतलब
स्पेसिफिकली जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है उस जगह का, और जैसे कि जो धीरबिल के साइड बाय साइड जो जो पहाड़ का जो चेन एकदम मतलब सिचुएटेड है, उसका जो उससे रिलेटेड जो फोक स्टोरीज है वो सब हमने डॉक्यूमेंटेशन के दौरान कलेक्ट किया था। जैसे कि ऐसा मतलब अभी जितने भी हमारे पास डेटा है उससे ये थोड़ा पिक्चर आता है कि अम, जैसे जो पहाड़ है उससे ज्यादातर कनेक्शन जो बोरो कम्युनिटी के लोग हैं उनका मतलब स्पिरिचुअल कनेक्शन ज्यादा है पहाड़ से। जैसे वो लोग एवरी ईयर जो बैसागु मनाते हैं यहाँ पे, जो बिहू जैसे न्यू ईयर है, स्टार्टिंग न्यू ईयर है असम में, तो बैसागु के दौरान वो लोग एक बामुनशुला के एक पहाड़ है वहां पे चढ़ते हैं, और वहां पे चढ़ के जो यहाँ का जो लोग उनका जो ट्रेडिशनल इंडिजिनस रिलीजन है बाथुइज्म, उसका जो रिचुअल्स है वो मतलब वहाँ पे फॉलो करते हैं। और अगर लेक की तरफ देखा जाए तो ज्यादातर जितनी भी फिशिंग वहाँ पे फिशिंग होता है लेक में, और वो टेंडर सिस्टम होता है लेक में फिशिंग। तो कोई एक ग्रुप उनको टेंडर मिलता है 1 साल के लिए, तो वो वहाँ पे फिश कर मतलब वहाँ पे मछली पकड़ते हैं। पर अपार्ट फ्रॉम दैट अगर देखा जाए फिशिंग कम्युनिटी को लेके, तो वहाँ पे ज्यादातर अगेन बंगाली मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज्यादा मतलब एंगेज्ड है। और इवन जो लेक है वो कोकराझार डिस्ट्रिक्ट और धुबरी डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट के बीच में पड़ता है। तो वहां से धुबरी डिस्ट्रिक्ट के लोग भी फिशिंग कम्युनिटी के लोग भी आते हैं मछली पकड़ने। तो एक बार हम ऐसे ही हम बोट पे चले वहाँ पे, क्योंकि वो टूरिस्ट एरिया भी है पिकनिक स्पॉट की वजह से, वहाँ पे बोटिंग का भी फैसिलिटीज है। तो हम जैसे बोट पे चले ऐसे ही मतलब वो लेक देखने, वहां पे एकदम बीच में मतलब शाम हो रही थी, तो वहां पे कुछ मछली पकड़ने वाले जो लोग हैं वो उन्होंने मतलब वहाँ पे अपना कुछ मछली पकड़ने का वो काम कर रहे थे। और तभी हम में से एक वहाँ पे गए और जाके उनसे थोड़ा बातचीत की उनके एक्सपीरियंस के बारे में, लेक के बारे में। और वहाँ पे वहाँ पे मतलब एक बहुत ही अ, अ, बहुत ही मतलब अच्छा लगा जाके वहाँ पे जब हम गए थे। तो हमने एक और मतलब जैसे ऑब्जर्वेशंस किए। तो उनमें से दो फिशिंग कम्युनिटी दो लोग थे जो उनका वो मतलब जनरेशन से उनके जो फैमिलीज है वो फिशिंग करके आ रहे हैं। तो उनसे उनसे बातचीत हुई डॉक्यूमेंटेशन के दौरान। जैसे वेदांतो ने उनसे बात की तो उसको वेदांतो को ज्यादा पता होगा उन्होंने क्या क्या शेयर किया। फिर वहाँ पे फिर एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था एक, कि हम जब वेदांतो वहाँ पे उनसे बात करी थे तो उसी टाइम पे मतलब वो रमजान का मन था, और वहाँ पे हम उनसे बातचीत कर रहे थे। तो वहाँ पे शाम हो रही थी तो अजान अजान का कॉल स्टार्ट हुआ। जैसे ही अजान प्रेयर स्टार्ट हुआ उन्होंने अपना काम छोड़ मतलब जो मेरे काम या वो स्टॉप करके थोड़ी देर के लिए अपना इफ्तार खाना मतलब शुरू किया। फिर उन्होंने थोड़ा सा वेदांतो को भी ऑफर किया कि आपको इफ्तार थोड़ा सा खाना है। तो मतलब इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंटेशन के दौरान। और हमने ऐसे ही मतलब थ्रू इंटरेक्शन, नॉट ओनली थ्रू मतलब फॉर्मल इंटरव्यूज बट थ्रू ऑब्जर्वेशन और बहुत चांस एनकाउंटर्स के दौरान हमें बहुत सारी चीजें पता चली। फिर जैसे कि जो सेकंड पिक्चर है यहाँ पे टॉप राइट में जो पिक्चर है, ये कोच राजवंशी कम्युनिटी का एक वो ट्रेडिशनली एक रिचुअल होता है जो वो देओल पूजा के टाइम वो एक पहाड़ में चढ़ता है, जिसको हम बोरो लैंग्वेज में दांगदुफुर बोलते हैं और उनके लैंग्वेज में वो
उस पहाड़ को दिप्लाई नाम से पुकारते हैं। और दिप्लाई एक और लेक है चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, जो जो उस पहाड़ से कनेक्टेड है। तो उसके ऊपर भी बहुत सारे बिलीव्स है, फोक स्टोरीज है कि कैसे वो जो दिप्लाई एक मतलब फीमेल स्पिरिट का वो नाम है। तो कैसे वो पहाड़ या लेक दिप्लाई नाम से जाना गया, उनके कम्युनिटी में उनका एक बिलीफ है। तो देवल पूजा के टाइम, जो होली के टाइम पे ही वो होता है, टाइम पे ही होता है। तो वो लोग सुबह होली के थर्ड डे में वो लोग पहाड़ में सुबह से चढ़ते हैं, और चढ़ के वहां पे जो यहाँ पे हाँ नेक्स्ट स्लाइड चले, नेक्स्ट स्लाइड चले। नेक्स्ट स्लाइड। सॉरी, थोड़ा 5 मिनट में अगर रैप अप हो सकते हैं तो। ठीक है, मतलब ये डॉक्यूमेंटेशन का। फिर नेक्स्ट स्लाइड में, हाँ ये भी डॉक्यूमेंटेशन का ही पार्ट है, पर ये बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू डॉक्यूमेंटेशन था हमारा। हम ऐसे ही मतलब जब इंटरव्यू लेने गए थे वहाँ पे एक एल्डरली पर्सन से हम ऐसे ही जो पहाड़ में वाइल्ड एडिबल वेजिटेबल्स मिलते हैं उसके बारे में हम पूछ रहे थे। तो एक जो वहाँ के जो बच्ची है लोकल, वो हमारी बातें सुन रही थी। तो उसने अपना शेयर किया कि हाँ मिलता है पहाड़ में, मुझे पता है कहाँ कहाँ मिलता है। तो हमने उसको रिक्वेस्ट किया कि क्या तुम प्लीज हमें वहाँ पे लेके जा सकते हो। तो वो हम वहाँ पे गए। तो वहाँ उसके साथ बहुत सारे बच्चे भी ज्वाइन फिर हमारे साथ गए। फिर वहाँ पे जो स्ट्रीम है, पहाड़ के स्ट्रीम में उन्होंने कुछ उनके स्पेशलिटी दिखाए, जैसे कि ये फिश है जो लोकल लैंग्वेज में सामालावरी बोलते हैं। तो उसको उन्होंने पकड़ के दिखाया कि ये बहुत ही स्पेशल मछली है इस जगह का। फिर उनको मतलब पूरे उस ट्रेल में वो लोग ही शेयर कर रहे थे, हम इतना पूछ भी नहीं रहे थे। और यहाँ पे मतलब ये पता चला कि जो बच्चे हैं वो कितना अवेयर है अपने एनवायरनमेंट को लेके, और कितना मतलब उसके नॉलेज जो है, ट्रेडिशनल नॉलेज कितना मतलब उनको उसका नॉलेज है। तो वहाँ पे जैसे उन्होंने बताया कि रिसेंटली कुछ लोग उस स्ट्रीम में पेस्टिसाइड्स डाल के जो फिश है उसको मतलब पेस्टिसाइड्स डाल के मतलब वो फिश को पकड़ते हैं। तो उस दौरान बहुत सारे फिश, प्रॉन्स, क्रैब्स वो सब मर जाते हैं। तो उन्होंने खुद शेयर किया। तो उसमें पता चला कि उनका कितना मतलब अवेयरनेस है अभी उस चीज को लेके। फिर हाँ इतना ही अभी, टाइम नहीं तो नेक्स्ट नेक्स्ट। नहीं, आप थोड़ा बता सकते हैं इंस्टॉलेशन के बारे में ना, वो तो अभी अपने अप्रैल में जो किया, वो नेक्स्ट स्लाइड है शायद से। Okay, it's about our last workshop. It was from 22 March to 7 April. We held a 5 days workshop at Harinaguri High School with students. It was regarding art for ecology art installation at Baukungri Festival, which was part of our project. From the age group between 13 to 16, around 50 boys and girls participated in that workshop. First, on that first day, we discussed the ecosystem of Baukungri Hills with students. And we did a meditation, sound observation session, which make them awareness about the surroundings, so they can connect with the Baukungri areas ecology, and had some team building games through art, as we can't protect the environment alone. So we have to make it together. So
they played some their team building games through art. The team building games was like students hold a sketch pen by binding ropes from each side, and they draw it together. They took one single drawing or sketch, they did it together. So it's some when they're drawing it, it's about the balancing the pen together, and they have to draw it. But what they're drawing was from that sound observation and from their memory, that how they are connected with the Baukungri area and what they can draw from it. And they much enjoyed the process of that team building game. And next, we collected areca nut seeds from that village, because in that Baukungri area, that Harinaguri area, there are lots of areca nuts in every house. And from their backyard, we collected that areca seeds along with students. And they brought it, and they're drawing. And we stored it after completing the workshop. We stored it in the school, and we displayed it in their art installation at Baukungri Festival on Sankranti, that Hajagakane Festival. So that children's contribution and that observers of that art installation in the Baukungri Festival, they also drew and they did sketches in that art installation. So it was open for all that time. So our aim is to enhance children's awareness about their ecology, and as well as art with some eco-friendly materials which are available in village areas, and see with different perspectives. And we found that all students were enjoying that process. So next slide. Next. हाँ, तो ये जो बाकुंगरी में एक जो हमने इंस्टॉलेशन किए थे वहाँ पे, तो उसमें हमने एक सेशन रखा था जो आर्ट फॉर इकोलॉजी, जो वहाँ के जो लोकल रिसोर्स पर्सन है, जो उस हिल्स के बारे में पता है, उनका फॉरेस्ट के बारे में जो पता है, जो पहले से ही रह के आए, जो फोक स्टोरीज है, और तब हमने सबके लिए वो ओपन थे वो सेशन। फिर सब लोग आए, फिर ज्यादातर आर्ट कॉलेज, यहाँ पे एक म्यूजिक एंड फाइन आर्ट कॉलेज है, तो वहाँ से स्टूडेंट्स लोग आए, फिर गांव से चिल्ड्रंस लोग आए। फिर वहाँ पे जो ये जो ग्रैंडफादर मतलब वहाँ पे बता रहे थे उसका स्टोरी, होल स्टोरी। फिर उस दिन हमने तो ऑब्जर्वेशन मेनली जो स्टोरी के बाद, उसके बाद हम फील्ड विजिट किए सब लोग, जो स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेंट्स आए थे। फिर उसके बाद वो लोग उसको एक जो भी मतलब उन लोग वहाँ पे देखा, या तो जो भी उनको उनके जो थॉट्स है, वो उसमें एरिकानट की जो लीव्स है वहाँ पे वो लोग एक्सप्रेस किए थे। तो नेक्स्ट फिर हम लोग का अभी वर्कशॉप एक्चुअली चल रहा है अभी भी, जो लोकल प्रोग्राम के लिए। तो लोकल प्रोग्राम हम लोग 2 जून में रखा है अभी, नेक्स्ट संडे। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट ये इंस्टॉलेशन, हाँ इंस्टॉलेशन एक बार दिखा दीजिए। तो ये फाइनल इंस्टॉलेशन ये था। तो बट ये जो एरिया है पूरा, जो हिल्स जब स्टार्ट होते हैं, ट्रेकिंग यहाँ से ही स्टार्ट होते हैं, जो ये इंस्टॉल साइट है। बट अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि वो जो हम लोग एक्चुअली जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात किया, यहाँ पे ऐसा तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी मतलब उतना
पता नहीं मतलब किस लिए क्या। फिर हम लोग जब बात किए वो लोग फिर साइन बोर्ड, तभी वो लोग साइन बोर्ड वहां पे लगाना स्टार्ट किया था, मतलब 5 साइन बोर्ड लगाया था उस टाइम पे। और उसके बाद जो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, फेस्टिवल खत्म होने के बाद 10 दिन के बाद ये एक्चुअली जो इंस्टॉलेशन था वो जलाया गया। और जो साइन बोर्ड्स थे वो भी मतलब उठा के लेके गए कोई। तो ये एक हुआ बाद में। तो अभी ये बाकुंगी का था। अभी धीरबिल में अभी ये लोकल प्रोग्राम के लिए अ, अभी हम लोग एक जो हम उस टाइम पे भी फोक टेल्स को शेयर किए थे, और हम लोग एक जो फॉरेस्ट मैन है जादव पायंग का स्टोरी भी हम लोग वहाँ पे शेयर किए थे और स्क्रीनिंग भी किए थे। और इस बार हम लोग कुछ ऐसे प्रैक्टिस के दौरान मतलब एक प्ले टाइप मतलब एक प्ले वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे जो लोकल प्रोग्राम में। एक बाकी जो रिसोर्स पर्सन है वो विलेज पे ही हम लोग लिया है, विलेज के जो रिसोर्स पर्सन ऐसा एक और फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो रेंजर है वो भी होंगे। तो ये जून में ये हम लोग का जो लोकल प्रोग्राम होगा 2 जून। और उसके बाद जुलाई में वीडियो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पॉजिटिव स्टोरीज। हम लोग जो पॉजिटिव स्टोरीज है जैसे कि लोकल लोग वहाँ पे कुछ एरिया ऐसा है वो लोग ही मतलब प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो कम्युनिटी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि साल ट्रीज वो लोग बहुत सालों से मतलब उसको प्रोटेक्ट करके आए हैं। उस मूवमेंट के दौरान भी बहुत सारा ट्रीज मतलब वहाँ पे कट गया है इस बार। सो जो स्टोरीज है ऐसा छोटा छोटा जो स्टोरीज है हम लोग वो वीडियो डॉक्यूमेंटेशन का भी सोचे है। फिर हम लोग फिर उसके बाद जो इंस्टॉलेशन है अगस्त में हम लोग फील्ड स्टे करेंगे वहाँ पे। फिर फाइनल इंस्टॉलेशन के लिए हम, और पहले हम इंडिविजुअली सब लोग वो उस जगह पे मतलब फील्ड स्टे करके मतलब उस थोड़ा स्टडी बेस्ड काम मतलब थोड़ा वो करेंगे, जैसे कि ड्राइंग हो या ऐसा। और सितंबर में हम लोग सोचे अभी बिल्डिंग द फाइनल इंस्टॉलेशन। थैंक यू। Thank you. Thank you. It was really, really wonderful to hear. ईश्वरी had recently गई थी तो उसने बहुत कुछ देखा, but it's good. I haven't heard an update from all of you. बहुत अच्छा लगा सुनकर. Yeah, I think बहुत levels पे काम हो रहा है, and I think it's yeah, I don't know if anyone has any other specific comments. Generally appreciating work.